हज़रत नवास बिन समाआन से ये रिवायत है जिसमें तफसील के साथ दज्जाल का और अजीब व गरीब चीज़ें उसके हाथों से ज़ाहिर होंगी उनका इसमें ज़िक्र आया है। चंद अहादीस हैं जिनमें बड़ी तफसील के साथ एक ही हदीस में उसके हालात बयान हुए हैं, उनमें से एक ये भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का ज़िक्र किया, फ़क़ाल इन यख़रुज व अना फ़ीकुम फ़अना हजीजुहु। आपने फरमाया अगर दज्जाल ज़ाहिर हो गया इस हाल में कि मैं तुम्हारे दरमियान हूँ तो मैं तुम्हारे सामने उससे लड़ूंगा, मुकाबला करूँगा, हुज्जतबाजी करूँगा, यानी मैं काफ़ी हो जाऊँगा, तुम पर असरअंदाज नहीं हो पाएगा और तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा दज्जाल। वहीं यखरुज वलस्तु फ़ीकुम, और अगर दज्जाल ज़ाहिर हो इस हाल में कि मैं तुम्हारे दरमियान न रहूँ, फ़इम्रुउन हजीजु नफ्सिही, तो हर आदमी अपने नफ्स से दिफा करेगा, ख़ुद अपने आप को दज्जाल और उसके असरात से बचाने की कोशिश करे। वल्लाहु खलीफती अला कुल्ली मुस्लिमिन, और अल्लाह मेरा खलीफा होगा, यानी मेरी तरफ से काफ़ी होगा हर मुसलमान के लिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की सिफत, उसका हुलिया बयान फरमाया, इन्नहु शाबुन क़ततुन ऐनुहु ताफ़ियतुन, वो नौजवान होगा, क़ततुन घुंघरियाले बालों वाला होगा, उसकी आँख फूली हुई होगी, कअन्नी अशबहु बि अब्दिल उज़्ज़ा इब्न क़तन, गोया कि वह अब्दुल उज़्ज़ा बिन क़तन के ज़्यादा मुशाबे है। कबीले खुज़ा का एक आदमी था, खुज़ा अरब का एक कबीला था, उसका एक आदमी था, उसका नाम था अब्दुल उज़्ज़ा बिन क़तन। हुज़ूर ने उसके साथ तशबीह दी कि वो उस जैसा होगा, मुझे उस जैसा उसका हुलिया लगता है। फ़मन अदरकहु मिनकुम, लिहाजा तुम में से जो कोई भी दज्जाल को पाए, फ़लयक़रा अलैहि फ़वातिह सूरतिल कहफ़, तो उसके सामने पढ़े सूरह कहफ़ की शुरू की आयत। और एक रिवायत में है फ़लयक़रा अलैहि बिफ़वातिह सूरतिल कहफ़, सूरह कहफ़ की शुरू की आयत पढ़े। 3 आयत के बारे में भी है और 10 आयत के बारे में भी, और बाज़ रिवायात में अखीर की आयत के बारे में भी है। फ़इन्नहा जुवारुकुम मिन फ़ितनतिही, क्योंकि ये आयतें उसके फितने से तुम्हारे लिए पनाह होगी। जो आदमी सूरह कहफ़ की इन आयतों को पढ़ेगा तो दज्जाल के फितने से महफूज रह जाएगा। फिर आपने फरमाया इन्नहु खारिजुन खल्लतम बैन शाम वल इराक़, वो शाम और इराक़ के दरमियान एक रास्ते से निकलेगा। शाम और इराक़ के दरमियान एक रास्ते में उसका ज़ुहूर होगा। एक रिवायत में ये है कि भाई वो खुरासान से ज़ाहिर होगा, खुरासान से निकलेगा, और यहाँ है शाम और इराक़ के दरमियान एक रास्ते में निकलेगा। तो तत्बीक़ ये है कि वो निकलेगा, ज़ाहिर तो होगा खुरासान से, लेकिन उसके फितने का जो उरूज होगा, ज़्यादा फितना होगा और लोगों को पता चलेगा वो उस वक्त जब शाम और इराक़ में ये ज़ाहिर होगा और पता चलेगा कि दज्जाल आ गया है, सब लोगों के सामने उसकी खबर पहुँच जाएगी। फ़आतिन यमीनन व आतिन शिमालन, तो दाईं जानिब और बाईं जानिब वो फसाद मचाने वाला है। दज्जाल अपनी जगह पर होगा, ये भी मुमकिन है, जो भी उसका सेंटर हो, मरकज़ हो, कोई एक जगह हो वहाँ पर, और दाईं बाईं जंगें चल रही होंगी अहले बातिल और अहले हक़ के दरमियान। वहाँ इसने अपने चेले छोड़े होंगे, अपने छोटे छोटे कमांडर, और ये एक जगह पर कमांडिंग कर रहा होगा, पूरी क़ियादत संभाल रहा होगा, लेकिन उसका फितने का असर दाईं बाईं जानिब यानी पूरी दुनिया में होगा। या इबादल्लाह फस्बुतू, ए अल्लाह के बंदो जमे रहना, हाँ उसके फितनों से मुतासिर मत होना। हमने कहा या रसूल अल्लाह वमा लुब्सुहु फिल अर्ज़ी, ज़मीन में उसका ठहरना कितनी मुद्दत होगा? आपने फरमाया अर्बाऊन यौमन, 40 दिन होगा, ज़मीन में 40 दिन होगा।
यौमुन का सनतिन व यौमुन का शहरिन व यौमुन का जुमुअतिन व साइरु अय्यामिही का अय्यामिकुम। एक दिन एक साल के बराबर होगा, और एक दिन एक महीने के बराबर होगा, और एक दिन एक हफ्ते के बराबर होगा, बाकी उसके सारे दिन तुम्हारे आम दिनों की तरह होंगे। अब ये कैसे होगा? हो सकता है दिन लंबा हो जाए एक साल के बराबर, या हो सकता है कोई ऐसी टेक्निक, साइंस तरक्की कर रही है और टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, ऐसे टेक्निक आ जाए कि जिसमें टाइम कुछ इस तरह का फिक्स कर दिया जाए, और इस पर रिसर्च हो रही है, तहकीक हो रही, टाइम पर रिसर्च करने वाले के टाइम फिक्सिंग ऐसे इस तरह तैयार कर रहे हैं कि आपको ऐसा लगेगा आप माजी में चले गए, पिछले ज़माने में चले गए, इस तरह कुछ फिक्स कर रहे हैं, आप पिछला दौर देख रहे हैं, माजी में चले गए। तो इस तरह की कोई टेक्निक वजूद में आ जाए तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया तो होगा। तो बाद हज़रात कहते हैं चूँकि ये मशक्क़तों के, परेशानियों के, गमों के, टेंशन के दिन होंगे, और टेंशन के जो दिन होते हैं वो बहुत लंबे लगते हैं, इसका मतलब ये एक साल के बराबर, एक हफ्ते के बराबर, लेकिन जो ज़ाहिर माना है वही लिया जाए। सहाबा ने भी वही लिया था, टेंशन वेंशन क्या ये तावील नहीं की थी। इसीलिए पूछा था जब दिन इतना लंबा होगा तो नमाजों का क्या होगा? भाई टेंशन के दिनों में तो ये वक्त होता रहता है, ज़ोहर का वक्त आ गया, असर का वक्त आ गया, मगरिब का वक्त होता है, लेकिन सहाबा ने कहा लंबा दिन होगा और गुरूब भी नहीं होगा, फिर नमाजों का क्या होगा? सहाबा ने पूछा। हमने कहा या रसूलल्लाह फ़ज़ालिकल यौम अल्लज़ी का सनतिन अयकफ़ीना फ़ी सलातु यौमिन, वो दिन जो एक साल के बराबर होगा, क्या उसमें हमारे लिए एक दिन की नमाज काफ़ी हो जाएगी? 5 नमाज़ें पढ़ने काफ़ी हो जाएगी, या एक साल की नमाज़ें पढ़नी पड़ेगी? देखो उस परेशानी के दिनों में भी, उन परेशानी के दिनों में भी सहाबा को अगर फ़िक्र थी तो इबादत की। देखो इबादत के बारे में पूछा, नमाज के बारे में, नमाज का क्या होगा, दूसरी किसी परेशानी के बारे में नहीं पूछा, उसके हल के बारे में नहीं पूछा। क़ाल अल्लाह, आपने कहा नहीं 5 नमाजी नहीं, उक़दुरू लहू क़दरहू, उसका अंदाज़ा लगाओ। दिन तो एक साल के बराबर होगा, लेकिन एक दिन में 24 घंटे होते थे ना, तो तुम उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लेना। फ़ज्र हमने पढ़ी है, फ़ज्र और ज़ोहर के दरमियान कितने घंटे होते हैं, इतने घंटे गुजर जाएं तो अब ज़ोहर का वक्त हो गया, फिर ज़ोहर के बाद और असर के दरमियान अमूमन कितने घंटे होते हैं, ये अंदाज़ा लगा लेना कि अब असर का टाइम हो गया, फिर मगरिब का, फिर मगरिब और इशा के दरमियान कितना टाइम होता है, ये अंदाज़ा लगाते जाना। इस तरह लगातार नमाज़ें पढ़ते जाना, टाइम का अंदाज़ा लगाकर। 5 नमाज़ें काफ़ी नहीं होगी एक साल में, बस के 5 नमाज़ें, क्योंकि दिन इतना लंबा हो गया, अंदाज़े से नमाज़ें पढ़ते रहना। हमने कहा या रसूल अल्लाह वमा इसराउहु फिल अर्द, ज़मीन में उसकी तेज़ रफ्तारी का क्या आलम होगा? ज़मीन में घूमेगा भी अपने फितना को फैलाने के लिए। आपने फरमाया कल गैथ इस्तदबरतहुर रीहु, बादल की तरह जिसके पीछे हवा लग जाए। बादल है, बादलों को हवाएं का के ले आती है, और पता नहीं कहाँ कहाँ से, बंगाल की खाड़ी से, खलीज अरब से लेके आती है, इतनी दूर से, और मिनटों में मानसून बनता और पता नहीं कहाँ बनता और कहाँ आके बरसता है बादल। तेज़ रफ्तारी को बादल से तशबीह दी जाती है, तो बादल की तरह है कि जिस बादल के पीछे हवा लग जाए कितनी तेज़ रफ्तारी के साथ, तो ये भी तेज़ रफ्तारी के साथ ज़मीन में घूमेगा। फ़याती अलल कौम, कुछ लोगों के पास आएगा, फ़यदऊहुम, उनको बुलाएगा, उनको कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं खुदा हूँ। बल्कि तमाम हदीस को सामने रखा जाए तो पहले ही ये दावा ये नहीं करेगा कि मैं रब हूँ। दज्जाल के आने से पहले दज्जाली ताकतें, उसके चेले उसके बारे में ये प्रोपेगेंडा करेंगे कि बहुत अच्छा आदमी है, इंसानियत का मसीहा है, इंसानियत का हमदर्द है, बैखा है ये, और ख़ुद भी ये कहेगा। ये पहला मरहला होगा। फिर उसके बाद वो कुछ और दावा करेगा, और फिर उसके बाद आखिर में जाकर खुदा होने का दावा करेगा। लोगों से कहेगा मैं ही खुदा हूँ, मुझ पर ईमान ले आओ। फ़युमिनून बिही, उस पर वो ईमान ले आएंगे कि हाँ आप ही खुदा हैं, आप ही सब कुछ हैं। फ़यामुरुस्समा फ़तुमतिरु, उस आसमान को हुक्म देगा, आसमान पानी बरसाएगा। वल अर्द, ज़मीन को हुक्म देगा। फ़तुम्बितु, और ज़मीन अपने अंदर के ख़ज़ाने उगाएगी। देखो फितना है, यानी आजमाइश है, और बड़ी आजमाइश।
और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको ये ताकत दे रखी है, तभी तो वह आजमाइश बनेगा। इंसान सोचेगा, डगमगाएगा, तज़ब्ज़ुब में पड़ जाएगा, यार ये सब कुछ कर रहा है, इशारा कर रहा है, आसमान से पानी बरस रहा है, ज़मीन फसलें उगा रही है, तो ये तो रब करता है। अल्लाह ने उसको ये कुदरत दे रखी होगी, अल्लाह ने उसको ये कुदरत दे रखी होगी, और इसीलिए उसको आजमाइश करार दिया गया। फ़तरूहु अलैहिम सारिहतुहुम, आसमान पानी बरसाएगा, ज़मीन फसलें उगाएगी, तो इन लोगों के पास उनके मवाशी, उनके जानवर चौपाए आएंगे शाम को। राहा के मतलब शाम को आना। अतवल मा कानत दुरन, ज़ुरवा उसकी जमा ज़ुरा, चोटी को कहते हैं, या मुराद है कोहान, ऊंची कोहान, सबसे ज़्यादा लंबी कोहानों वाले जितने हो सकते हैं, ये लफ्ज़ी तर्जुमा हो गया। यानी सब्ज़ा होगा, हरियाली होगी, जानवर चर चर के यूँ मोटे हो जाएंगे, थुम्बी उसकी कोहान महसूस होगी कि हाँ कुछ चरा है इसने, ऐसे होगी। व अस्बगहु ज़ुरूअन, सबसे ज़्यादा मुकम्मल थनों वाले, दूध भरे हुए अंदर, ऐसा लगेगा कि बस अब अभी चिर के खुद ब खुद दूध बाहर आ जाएगा। बारिश के मौसम में जानवरों बकरियों को देखो, ये हालत होती है। व अमद्दु खवासिरा, खवासिर कमर को कहते हैं, फूली हुई कमरों वाले, फूली हुई कमर वाले, खा खा कर मोटे होंगे, यानी दूध भी खूब होगा, जिस्मानी एतबार से भी मोटे, कमर फैली हुई, जानवर में भी ये हो जाएगा। ये उन लोगों के साथ होगा जो उसको रब मान लेंगे। सुम्मा यातिल कौमा, फिर कुछ लोगों के पास आएगा, उनको बुलाएगा, उनसे कहेगा मैं रब मानो। फ़यरुद्दूना अलैहि क़ौलहु, वो इसके दावे उलूहियत, दावे खुदाइयत को ठुकरा देंगे, नहीं तू काना है, तू कैसे रब हो सकता है, वो ये कह देंगे। फ़यंसरिफ़ु अन्हुम, वो उनसे लौट जाएगा। फ़युस्बिहून मुमहिलीन, वो कहत ज़दा हो जाएंगे। मुमहिल अमहला दखल फिल महल, और महल कहते हैं बारिश का ना होना, कहत ज़दा होना, वो कहत ज़दा हो जाएंगी। लैसा बिअयदीहिम शैउम मिन अमवालिहिम, उनके पास उनके मालों में से कुछ भी नहीं रहेगा, फ़क्र की ज़िंदगी बसर करने लग जाएंगे। जो उसको खुदा नहीं मानेंगे उनके साथ ये हाल हो जाएगा। वयमुर्रु बिल खरिबह, और एक वीरान जगह से वो गुजरेगा तो उससे कहेगा अखरिजी कुनूज़की, अपने ख़जाने निकाल, अपने ख़जाने निकाल। फ़ततबाउ कुनूज़ुहा, उसके पीछे पीछे उस ज़मीन के वीराने के ख़जाने निकल पड़ेंगे, जैसे कि शहद की मक्खियों के सरदार की तरह, शहद की मक्खियों के सरदार की तरह। शहद की मक्खियों में निज़ाम, अनुशासन बड़ा मजबूत होता है, उनका जो बादशाह होता है, सरदार होता है, वो अगर उड़ गया तो पीछे पीछे वो सब उड़ेंगे। तो ज़मीन के ख़जाने दज्जाल के पीछे निकल पड़ेंगे। अभी तो वीराना था और ज़मीन उससे ख़जाने निकलने लग गए। सुम्म यदउ रजुलन मुमतलियन शबाबन, फिर वो बुलाएगा एक नौजवान को जो जवानी से भरा हुआ होगा, हट्टे कट्टे नौजवान को। फ़यज़रिबु बिस्सैफ, तलवार से उसको मारेगा। फ़यक़तअहु जज़लतैन, और उसके दो टुकड़े कर देगा। रमयतल गरज़ी, तीर के निशाने की दूरी तक, तलवार से मारेगा ना तो दो टुकड़े हो जाएंगे, और इतना दूर जाके टुकड़े गिरेंगे जैसे तीर मारते हैं, निशाना साधते हैं और कितनी दूरी होती है, इतना दूर जाके गिरेगा। सुम्मा यदू, फिर उसको बुलाएगा, मारने के बाद कहेगा फ़युक़बिलु, वो आएगा। वयतहल्ललु वजहुहु यज़हक, उसका चेहरा मुस्कराता हुआ होगा, हंसता हुआ वो नौजवान आएगा। ये भी करिश्मा दिखाएगा ये, और कहेगा देखो मैं जिंदा कर रहा हूँ, मैं मार रहा हूँ। फ़बैनमा हुआ कज़ालिक इज़ बअसल्लाहुल मसीह इब्न मरियम, इसी तरह वो होगा, ये करिश्मे दिखा रहा होगा। जो मानेगा उन पर खुशहाली और इनामात की बारिश, और जो नहीं मानेंगे उन पर खुराक बंद, पानी बंद, सब बंद। के अल्लाह तबारक व तआला मसीह इब्ने मरियम को भेजेगा। फ़यंज़िलु इंदल मनारतिल बैज़ा शर्क़ी दिमश्क, दिमश्क के मशरिक़ में सफ़ेद मीनारे पर उतरेंगे। बैन महजूदतैनी, दो जर्द कपड़ों के दरमियान, चादरें या दो कपड़े पहने हुए के जर्द पीले किस्म के,
ईसा इब्न मरियम के। वाज़िअन कफ़ैहि, वो अपने हाथ रखे हुए होंगे, अला अजनिहति मलकैनि, 2 फरिश्तों के परों पर यूँ हाथ रखे हुए ईसा इब्न मरियम उतरेंगे। इज़ा तअत्तअ रअसहु, जब वो अपना सर झुकाएंगे ईसा इब्न मरियम, क़तरा, सर से पसीना टपकेगा या कतरात टपकेंगे। वइज़ा रफ़अहु, और जब सर को यूँ ऊपर उठाएंगे, तहद्दर मिन्हु मिस्लु जुमानिन कल्लुलुई, तो उससे टपकेंगे मोती की तरह, चांदी की तरह कतरात। चांदी के मोती थोड़े बड़े बड़े बने हुए होते हैं, और लूलू अलग से ले आए तो थोड़े बड़े होने में तशबीह दी है, चांदी के मोती बने हुए की तरह, चांदी के घुंघरे बनाते हैं ना, और लूलू से तशबीह दी है सफ़ाफियत में, साफ और शाफ होने में। साफ होता है, शफ़ाफ होता है मोती, बिल्कुल चमकता हुआ। इस तरह गोया जब पसीना के कतरात गिरेंगे या पानी के कतरात थोड़े बड़े होंगे और साफ और शफ़ाफ। फ़ला यहिल्लु लिकाफ़िरिन यजिदु मिन रीहि नफ़सिही इल्ला माता, किसी काफिर के लिए जायज़ नहीं होगा, हलाल नहीं होगा, जो महसूस करेगा उनकी सांस की बू को, मगर वो मर जाएगा। हज़रत ईसा के अंदर अल्लाह ताला ये ख़ुसूसियत रखेंगे। और देखिए, जब पहली मर्तबा आए थे तो वो क्या कर रहे थे कि अपने नफस से दम ईसा है ना वो शेर, हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैज़ादारी आँच खूबा हमादारन तू तन्हादारी। हुजूर की तारीफ़ में शायर कह रहा है कि तमाम अंबिया में जो अलग अलग खूबियाँ थी ना, वो सब आप में यकजा कर दी गई। यूसुफ का हुस्न भी, और यद बैज़ा, हाथ जो हज़रत मूसा का था चमकता था, वो भी, और दमे ईसा, दम छू करते थे, मुर्दा ज़िंदा हो जाता था और बीमार भला चंगा हो जाया करता था, उसी के लिए नफस का लफ्ज़ आया, दमे ईसा। तो पहले ये अल्लाह ताला ने मौजज़ा अता फरमाया था, दम कर देते थे, बीमार भला चंगा हो जाया करता था, और मुर्दे पर अगर फूंक दिया या उसे कह दिया कुम बिइज़्निल्लाह, वो खड़ा हो जाया करता था। जब दोबारा आएंगे तो अल्लाह ताला ये मौजज़ा अता फरमाएंगे कि उनके दम से ज़िंदा मर जाएगा काफिर, या तो मुर्दा ज़िंदा होता था या ज़िंदा मर जाएगा, मगर वो मर जाएगा। जिस काफिर पर आपकी ये सांस लेने की ये तासीर पहुँचेगी ना, वो मर जाएगा। व नफसु यंतई हैसु यंतई तरफहु, और आपकी सांस पहुँचेगी जहाँ तक निगाह पहुँचेगी, निगाह जहाँ तक पहुँचती है वहाँ पर उस दम का, नफस का असर होगा। फ़यतलुबुहु, पीछा करेंगे दज्जाल का, हत्ता युदरिकहु बिबाबि लुद्दिन, यहाँ तक कि लुद्द के गेट के पास पकड़ लेंगे। ये लुद्द जो है ना, लुद्द ये फ़लस्तीन में है और आजकल इसराइल में है, और इसराइल का जो एयरपोर्ट है वो इसी लुद्द की जगह पे है। आप तलाश करना, सर्च करना कि भाई इसराइल एयरपोर्ट लुद्द, तो आपको वहाँ बताया जाएगा। और ताक़ीद करने वाले वो बताते हैं कि हम तो हज़रत ईसा मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं, और यहूदी भी मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं, वो मसीह दज्जाल का, कि वो हमारा जो है ना वो पुष्टपना होगा और हमें सारी दुनिया पर गालिब करेगा और हमारी वो क़यादत करेगा। वो भी मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं और हम भी मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं, वो दज्जाल मसीह का और हम हज़रत ईसा मसीह का। तो कहते हैं कि वहाँ उन्होंने है ना एक तैयारा तैयार कर रखा है, जहाज़ बिल्कुल एकदम तैयार, कि मसीह आएगा इस पर सवार होगा। और बहरहाल वो भागेगा लुद्द की तरफ। हो सकता है कि चूँकि रिवायात में तो गधे का तज़किरा है, तो या तो हकीकी गधा मुराद लें या सवारी मुराद लें, तो उसी हवाई जहाज़ पर सवार होकर वो भागेगा, भागने की कोशिश करेगा, लेकिन लुद्द की जगह पर हज़रत ईसा उसको पकड़ लेंगे। अब भाई आप तो कहेंगे हज़रत ईसा की सांस जहाँ तक जाती है वहाँ पर उस सांस का असर होगा, मर जाएगा, तो दज्जाल को भी मर जाना चाहिए सांस के असर से। लेकिन दज्जाल को अल्लाह ताला क़त्ल सांस से नहीं करवाएंगे, बल्कि हाथ से, नेज़े से और हथियार से करवाएंगे, क्योंकि उसके जो करिश्मे थे, उसके जो चमत्कार थे, उसने जो ये सब चीज़ें दिखाई थी, उसकी वजह से लोग समझेंगे ये तो कोई बहुत माफ़ौक़ुल चीज़ है, कोई ऊंची चीज़ है, और ये इसको कोई कत्ल नहीं कर सकता है। तो हज़रत ईसा के हाथों से कत्ल करवाएंगे ताकि लोगों को यकीन हो जाए, वो बताएंगे देखो ये मैंने मारा है, देखो ये खून पड़ा है दज्जाल का।
फ़यक़्तुलूहु, उसको कत्ल कर देंगे। सुम्मा याती ईसा कौमुन क़द आसमहुमुल्लाहु मिन्हु, फिर हज़रत ईसा के पास कुछ लोग आएंगे अल्लाह ताला ने जिनकी हिफाजत की थी दज्जाल से। दज्जाल के मुकाबले में डटे रहे होंगे, बड़ी परेशानियां बेचारों ने झेली होगी, कहत साली की, भूखमरी की, खाने पीने के बंद होने की। फ़यमसवन वुजूहिम, हज़रत ईसा उनके चेहरों पर हाथ फेरेंगे प्यार से, लाड से, मोहब्बत से, और उनको दिलासे के लिए बड़े अच्छे लोग हो और तुमने बड़े मशक्क़तें सही है, अल्लाह तुम्हें अजर देगा। वयुहद्दिसुहुम बिदरजातिहिम फिल जन्ना, और जन्नत में जो उनके मकामात हैं उनके बारे में बताएंगे, तुमने यहाँ मशक्क़तें सह ली, अल्लाह ने बड़े दर्जात तैयार कर रखे हैं तुम्हारे लिए। फ़बैनमा हुआ कज़ालिक, हज़रत ईसा इसी तरह होंगे कि इज़ अवहल्लाहु इला ईसा, अल्लाह ताला हज़रत ईसा पर वही भेजेंगे, अन्नी क़द अख़रजतु इबादन ली, ईसा मैंने अपने कुछ बंदे, अपनी कुछ मखलूक ज़ाहिर की है, ला यदानी लिअहदिन बिक़ितालिहिम, उनसे मुकाबले की, उनसे लड़ने की किसी में ताकत नहीं है, सकत नहीं है। या तो अल्लाह ने यह ताकत अता फरमाई कि दज्जाल को कत्ल कर रहे, इतने ख़तरनाक फितने को और आदमी को, और फिर अल्लाह ताला कह देंगे अब मखलूक ऐसे आ रही है कि तुम्हारे पास वो हथियार नहीं है और आलात नहीं है कि तुम उस मखलूक का मुकाबला कर सको। यानी हज़रत ईसा भी आजिज़ आएंगे, मुसलमान भी उस मखलूक का मुकाबला करने से आजिज़ आ जाएंगे। कौन होगी वो आगे रिवायत आ रही। फ़हर्रिज़ इबादी इलत्तूर, लिहाजा मेरे बंदों को हिफाजत में ले जाओ तूर पहाड़ की, तूर पहाड़ पर चले जाओ, वहाँ मेरे बंदों को पनाह में ले लो, ईमान वालों को वहाँ लेके चले जाओ। भाई ये कौन होंगे? ये याजूज माजूज, जिसके मुकाबले की ताकत हज़रत ईसा भी करने से आजिज़ होंगे। अल्लाह ताला कहेंगे ईमान वालों को ले जाओ एक तरफ, मुकाबला नहीं कर सकोगे अब तुम याजूज माजूज का। तो याजूज माजूज क्यों आएंगे? असल में ये जो इलाका है फ़लस्तीन का, अब 4 मुल्क हो गए हैं। पहले पूरा बिलाद शाम, जिसको कुरान में अल अर्दल मुबारका या अल अर्दल मुक़द्दसा कहा गया है, ये हमेशा से दुनिया की सुपर ताकतों का महाज आराई का मकाम रहा है हमेशा से। यहूदी, ईसाई, सलीबी, फिर मुसलमान, और फिर अब जो है ना, अभी भी आप देखिए ना, ये फ़लस्तीन का, मुल्क शाम का ये एरिया है जहाँ जंगें जारी हैं, और यहूदियों के अक़ीदे के बकौल आर्मगेडन, एक बहुत बड़ी जंग अजीम पेश आनी है, वो भी उसका जो सदर मकाम होगा वो भी यही एरिया होगा, फ़लस्तीन वाला। ये हमेशा से रहा है। तो चूँकि दज्जाल ये पूरी दुनिया पर कंट्रोल करना चाहेगा, इसीलिए वो इसी इलाके में आएगा, और फिर दज्जाल हज़रत ईसा के हाथों कत्ल कर दिया जाएगा। तो ये याजूज माजूज की जो कौमें हैं, ये कहेंगी यार दज्जाल तो कंट्रोल नहीं कर पाया, वो तो मार दिया गया, अब इस एरिए पर कंट्रोल होना ज़रूरी है, इस एरिए पर कंट्रोल करेंगे तो पूरी दुनिया पर हमारा कंट्रोल रहेगा। तो याजूज माजूज की कौमें चढ़ दौड़ेंगी वहाँ का कंट्रोल संभालने के लिए। अब याजूज माजूज कौन है? हज़रत याफिस की औलाद में से, और ये जो तुर्किस्तान है और फिर किर्गिज़स्तान है और फिर ये चीनी लोग जो हैं, ये सब याजूज माजूज की कौमों में से ये चढ़ दौड़ेंगी, ये कौमें वहाँ का कंट्रोल करने के लिए। अल्लाह ताला याजूज माजूज को भेजेगा, वहुम मिन कुल्लि हदबिन यनसिलून, और वो हर ऊंची जगह से फिसल रहे होंगे, यानी तेज़ी से आ रहे होंगे। फ़यमुर्रु अवाइलुहुम अला बुहैरति तबरिया, उनके शुरू के लोग वो जब दौड़ेंगे ना, लश्करों की शक्ल में चढ़ दौड़ेंगे, चढ़ाई करेंगे, तो शुरू के लोग तबरिया झील से गुजरेंगे। तबरिया, तबरिया लेक, मुख्तलिफ नाम हैं, आपको नक्शे में इनके मिल जाएंगे। यहूदी नाम भी है और तबरिया भी बहुत मशहूर है, एक जगह है तबरी, तफसीर तबरी बहुत मशहूर है हमारे यहाँ। तो तबरिया झील से गुजरेंगे, लेक है, लेक है तबरिया लेक, यहाँ से गुजरेंगे। देखो यहाँ से उलमा ने इशारा लिया है कि आगे जो जंगें होंगी ना, वो पानी पर जंग होगी, और दुनिया भी आज यही कह रही है। 2 वर्ल्ड वार, 2 जंगें अजीम हो चुकी है, और अब तीसरी जो जंग अजीम होगी वो किस पर होगी? पानी, उसकी बुनियाद पानी होगा, पानी पर जंग अजीम होगी। और तबरिया लीक का है, लेक में क्या होता है? लेक में पानी ही होता है। तो वह इशारा इस तरफ है कि अब जो जंग होगी वो
पानी पर होगी। फयशरबून मा फीहा, उसमें जो कुछ होगा वो उसको पी जाएंगे, पानी ख़त्म कर देंगे। वयमुर्रु आखिरुहुम, और इन याजूज माजूज का आखिरी जब हिस्सा आएगा तो वो कहेंगे लक़द कान बिहादी मर्रतन मा, यहाँ कभी पानी रहा था, पीछे वालों को पानी नहीं मिलेगा, इतनी बड़ी तादाद होगी इनकी। सुम्मा यसीरून, फिर वो चलेंगे हत्ता यंतहू इला जबल खमरी, यहाँ तक कि वो जबल खमर पर पहुँचेंगे। वह जबल बैतुल मुक़द्दस, ये बैतुल मुक़द्दस का पहाड़ है। देखो जबल खमर है, बुहैरा तबरिया है, ये पहले जॉर्डन उर्दुन में थे और गालिबन 48 में जंग हुई थी अरबों और इसराइल के दरमियान, उसमें ये इसराइल के कब्ज़े में चले गए। बुहैरा तबरिया भी अभी उसके यहाँ है और जबल खमर भी इसराइल में है। फ़यक़ूलूना, तो ये कहेंगे लक़द क़तलना मन फ़िल अर्दी, हमने ज़मीन वालों को कत्ल कर दिया। हलुम्मू फ़लनक़्तुल मन फ़िस समा, आओ अब आसमान वालों को भी कत्ल कर दे। याजूज माजूज कहेंगे ज़मीन वालों को तो ज़ेर कर दिया, अब आसमान वाले को भी ज़ेर कर दे। फ़यरमून बिनुश्शाबि मिनस समा, तो अपने तीरों को आसमान की तरफ फेंकेंगे। फ़यरुद्दुल्लाहु अलैहिम नुश्शाबहुम मख़ज़ूबतन दमन, अल्लाह ताला उनकी तरफ उनके तीरों को लौटाएंगे खून से लथपथ। आजमाइश होगी, तीर वापस आएंगे तो खून लगे हुए, कहेंगे अरे मार दिया, हमने मार दिया ऊपर वालों को भी। वयुसरु नबीउल्लाह व अस्हाबुहु, और अल्लाह के नबी यानी ईसा मुराद हैं, और उनके साथी ईमान वालों को मासूर कर दिया जाएगा, घेर लिया जाएगा तूर पहाड़ पर, वो वहाँ ही होंगे अभी तक। हत्ता यकून रासुस्सौर लिआदिम खैरम मिन मिअति दीनारिन, यहाँ तक कि बैल का सर उनमें से किसी के लिए 100 दीनार से बेहतर होगा। भाई सर वगैरह सिरी वगैरह लोग कम खाते हैं, असल क्या खाते हैं, गोश्त खाते हैं, गोश्त लेते हैं। सिरी तो कभी कभी टेस्ट जायका बदलने के लिए लाते हैं, क्योंकि बैल का सर जिसकी ज़्यादा कीमत नहीं होगी वो भी बहुत कीमती हो जाएगा, 100 दीनार में मिलेगा। आज तुम्हें 100 दीनार लिअहदिकुम अल-यौम। फ़यरग़बु नबीउल्लाह ईसा व असहाबु, अल्लाह के नबी ईसा उनके साथी अल्लाह से आजिज़ी ज़ाहिर करेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, या अल्लाह यहाँ अब मासूर हो गए हैं और ये याजूज माजूज की परेशानी है, इसको ख़त्म कर दे। फ़युरसिलुल्लाहु अलैहिमुन नग़फ़ फ़ी रिक़ाबिहिम, अल्लाह तबारक व तआला उन पर उनकी गर्दनों में बीमारी भेजेगा, कोई वायरस छोड़ेगा। देखो आजकल समझना आसान हो गया कि ऐसी कैसी बीमारी होगी कि इतनी बड़ी तादाद याजूज माजूज की और एकदम ख़त्म कर दी जाएगी, ऐसे कैसे होगा? का हो सकता है आजकल ऐसे केमिकल आ गए हैं और ऐसे वायरस आ गए हैं। और भाई देखो वह कोरोना वायरस पूरी दुनिया को ठप कर दिया और लाशें जो है इतनी हो गई कि कब्रिस्तान कम पड़ गई, कब्रें कम पड़ गई और कहाँ कहाँ फेंके, नहरों के किनारे, समंदरों के किनारे। इसी तरह का कोई वायरस भेज देगा अल्लाह ताला। नग़फ़ कहते हैं जानवरों की गले की कोई बीमारी होती है और जानवर आवाज़ करके नीचे गिरता, बाह करके मर जाता, ख़त्म। तो अल्लाह ताला कोई ऐसी बीमारी उनकी गर्दनों में भेजेगा। फ़युस्बिहून फ़रसा कमौति नफ़सिन वाहिदिन, वो सब शिकार हो जाएंगे, मर जाएंगे एक इंसान के मरने की तरह। कमौति नफ़सिन वाहिदा, यानी जैसे एक इंसान, यानी अचानक सब मर जाएंगे। जैसे मच्छरों पर छिड़काव किया जाता है ना, या खेती में किसी उसका छिड़काव किया जाता है और सारे जरासीम जो मर जाते हैं, अचानक ढेर हो जाते हैं, इसी तरह ये भी ढेर हो जाएंगे उस बीमारी और वायरस की वजह से। सुम्मा यहबितु नबीउल्लाह ईसा व असहाबुहु इलल अर्ज़ि, फिर अल्लाह के नबी ईसा उनके साथी ज़मीन पर उतर के आएंगे, कोहितूर पर थे ना, वहाँ से नीचे आएंगे। फ़ला यजिदून फ़िल अर्ज़ि मौदिअ शिब्रिन इल्ला मलाउ ज़हमुहुम व नतनुहुम, नहीं पाएंगे ज़मीन पर एक बालिश्त बराबर जगह भी मगर उस जगह को भर दिया होगा उनकी चर्बी ने, उनकी बदबू ने, यानी हर तरफ उनकी लाशें बिखरी हुई होगी, बदबू, चर्बी, याजूज माजूज कौम की। तो जीना दुबर हो जाएगा, मुहाल हो जाएगा बदबू की वजह से और लाशों की वजह से। फ़यरग़बु नबीउल्लाह ईसा व असहाबुहु इलल्लाह, अल्लाह के नबी ईसा और उनके साथी अल्लाह से आजिज़ी करेंगे, अल्लाह इनके बदबू की वजह से जीना महाल है और चलना दुश्वार है। फ़युरसिलुल्लाहु तैरन कअनाक़िल बुख्ती, अल्लाह ताला बुख्ती ऊँटों की गर्दनों की तरह परिंदे भेजेंगे। बुख्त खुरासानी ऊँट है, खुरासानी ऊँट सब ऊँटों से अलग तरह का होता है, तो उसकी गर्दनों की तरह गर्दनों रखने वाले और लंबे चौड़े बड़े बड़े परिंदे आएंगे। फ़तहमिलुहुम, और वो परिंदे इनको उठाएंगे, इनकी लाशों को। फ़ततरहुहुम, और उनको जा फेंकेंगे, हैतु शाअ अल्लाह, जहाँ अल्लाह चाहेगा। और एक रिवायत में ततरहुम बिन नहबल,
नहबल गहरे खड्डे को भी कहते हैं और नशेबी ज़मीन को भी कहते हैं, और कहते हैं नहबल एक जगह है, यार उनको उठा उठा कर किसी नशेबी ज़मीन में खड्डे में या नहबल नामी जगह पर फेंक देंगे। वयस्तौक़िदुल मुस्लिमून मिन क़िसिय्यिहिम व नुश्शाबिहिम व जुआबिहिम सबअ सिनीन, और फिर मुसलमान आग जलाएंगे उनके कमानों की लकड़ियों से, उनकी तीरों की लकड़ियों से और उनके तीरों के तरकशों से। इनके जो हथियार होंगे, हथियार के जो सामान होंगे याजूज माजूज के, वो इतने होंगे कि 7 साल तक मुसलमान उससे आग जलाते रहेंगे। अब अंदाज़ा लगाओ कितनी कसरत होगी याजूज माजूज की। सुम्म युरसिलुल्लाहु मतरन, फिर अल्लाह ताला बारिश भेजेगा, ला यकिन्नु मिन्हु बैतु मदरिन वला वबरिन, उस बारिश से छुप नहीं पाएगा, ला यकिन्नु महफूज नहीं रह पाएगा, ना पत्थर का घर, न ढेले का घर या ऊन का घर, है ना। वबर और मदर, देखो गांव देहातों में या जंगलों में जो लोग रहते थे पहले, वो खैमे बनाते थे, और खैमे जो होते थे वो ऊन के होते थे, तो वबर कह दिया, और खैमे वाली मुराद है उससे। और मदर कहते हैं ढेले को, या फिर ईंट मट्टी गारे से पत्थरों से बनाते हैं, जो शहरी मुराद है। शहर और देहात और जंगल का कोई घर महफूज नहीं पाएगा। फ़यग़सिलुल अर्दा, अल्लाह ताला उस बारिश से ज़मीन को धो देगा। हत्ता यत्रुका कज़्ज़लक़ती, यहाँ तक कि उसको छोड़ेगा। कज़्ज़लक़ा, ज़लक़ा फिसलन को भी कहते हैं, और ज़लक़ा कहते हैं आईने को भी, आईने की तरह साफ़ और शफ़ाफ़ कर देगा। वो लाशों से जो पटी हुई थी ना, बारिश के ज़रिए से धो देगा। फिर ज़मीन से कहा जाएगा अम्बिती समरतकी वरुद्दी बरकतकी, ए ज़मीन अपने फलों को उगा दे, अपने ख़जानों को उगल दे और अपनी बरकत को वापस कर दे। फ़यौमइज़िन ताकुल इसाबतु मिन रुम्माना, फिर उस दिन यानी जब अल्लाह ताला ज़मीन को हुक्म देगा, ज़मीन अपने ख़जाने उगल देगी। जैसे दज्जाल ने हुक्म दिया था, अब अल्लाह ताला का हुक्म होगा, ज़मीन अपने ख़जाने उगल लेगी, तो एक बड़ी जमात, इसाबा कहते हैं बड़े गिरोह को, बड़ी जमात एक अनार में से खा लेगी। अनार इतना बड़ा होगा, ज़मीन की बरकत ज़ाहिर होगी कि बड़ी जमात के लिए एक अनार काफ़ी हो जाएगी। वयस्तज़िल्लून बिक़िहफ़िहा, क़िहफ़ कहते हैं खोपड़ी की हड्डी, कभी तोड़ी है सिरी, उसके ऊपर कैसा होता है, ऊपर खोपड़ी की हड्डी, उसको कहते हैं। तो क़िहफ़िहा, उसकी आधी खोपड़ी से, यहाँ मुराद है आधा छिलका। अनार को यूँ काटो, आधे छिलके से साया हासिल करेगा एक पूरा गिरोह, इतना बड़ा उसका वो होगा जो गोया छतरी हो गई। वह युबारकु फिर रसली, और दूध में बरकत दी जाएगी। हत्ता इन्नल लिक़हत मिनल इबिल, यहाँ तक कि ऊँटों में से यानी ऊँटनियों में से दूध देने वाली ऊँटनी का दूध लतकफिल फ़िआम मिनन्नास, देखो ऊपर इसाबा आया था, बड़े गिरोह को कहते हैं, उससे छोटी जमात को फ़िअतुन फ़िआम कहते हैं। लोगों की एक जमात के लिए एक ऊँटनी का दूध काफ़ी हो जाएगा, इतनी बरकत होगी। वल्लिक़हा मिनल बकर लतकफिल क़बीलत मिनन्नास, और फ़िआ से छोटा जो होता है ना, वो कबीला ख़ानदान होता है, तो एक दूध देने वाली गाय का दूध काफ़ी हो जाएगा लोगों के एक कबीले के लिए। वल्लिक़हत मिनल गनम, और एक दूध देने वाली बकरी लतकफिल फ़ख़िज़ मिनन्नास, छोटा परिवार, फ़ख़िज़ कहते हैं ऐसे रान को भी छोटे परिवार को कहते हैं, बड़े परिवार को कबीला कहते हैं, उससे छोटे परिवार को फ़ख़िज़ कहते हैं। तो एक छोटे परिवार के लिए एक बकरी का दूध काफ़ी हो जाएगा, ये बरकतें ज़ाहिर होगी। फ़बैनमा कज़ालिका, वो इसी तरह होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला बअसल्लाहु रिहन तय्यिबतन, अल्लाह ताला खुशगवार हवा भेजेगा। फ़ताख़ुज़ुहुम तहत आबातिहिम, वह हवा लगेगी इन लोगों की बगलों के नीचे, यह हवा अच्छी होगी, खुशगवार बड़ी, और वो लगेगी यहाँ बगलों पर असर करेगी। फ़तक़बिज़ु रूह कुल्ल मुमिन व कुल्ल मुस्लिम व कुल्ल मुस्लिम, रूह कुल्ल मुमिन व कुल्ल मुस्लिम, ये हर मुसलमान और हर मोमिन की रूह को कब्ज़ कर लेगी। पता नहीं चलेगा, रूह निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हवा लगेगी और उस हवा की वजह से हर मुसलमान की रूह निकल जाएगी। वयब्क़ा शिरारुन्नास, अब रह जाएंगे धरती पर लोगों में बुरे लोग, फासिक, फुज्जार, घटिया लोग रह जाएंगे। वो क्या करेंगे, यतहारजून फ़ीहा तहारुजल हुमुरी, ज़मीन में गधों की तरह ख्वाहिशात पूरी करेंगे, औरतों से ख्वाहिशात पूरी करेंगे जैसे गधे पूरी करते हैं। गधे जो है ना, भागते भागते लोगों के बीच में आगे घुसेंगे, तो इतने बेहया हो जाएंगे लोग। फ़अलैहिम तक़ूमुस्साअह, अब ऐसे ही लोगों पर क़यामत
कायम होगी। वही दूसरी हदीस में आया ना कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा, और अल्लाह अल्लाह कहने वाले उस हवा के असर से उठा लिए जाएंगे, फिर शरीर लोग रहेंगे, उन पर क़यामत कायम होगी।